दोस्तों सिनोनिम पार्ट 1 में आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के लिस्ट को हमने कवर किया। इस वीडियो पर आए नए लोगों के लिए बता दूं कि सिनोनिम का अर्थ है एक ही शब्द के लिए समान अर्थ यानी सेम मीनिंग वाला दूसरा शब्द, यानी समानार्थी शब्द। चूंकि एक शब्द के लिए और भी कई शब्द होते हैं, जिस तरह हिंदी में धरती को भूमि, पृथ्वी या धरा कहते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में भी एक शब्द के लिए और भी कई समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे अर्थ को प्लैनेट या ग्लोब भी कहते हैं। एक शब्द के कई समानार्थी शब्द हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक शब्द का एक ही समानार्थी या सिनोनिम शब्द पढ़ेंगे जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग वाला शब्द होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को कवर कर सकें। लिस्ट लंबी हो गई थी, इसीलिए हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया ताकि पढ़ने में सुविधा हो। अब शुरू करते हैं सिनोनिम चैप्टर का पार्ट 2। इसमें पहला वर्ड है डेनिग्रेट या डिफेम, यानी मानहानि। डेनिग्रेट और डिफेम का सेम मीनिंग होता है, मानहानि करना, किसी का नाम खराब कर देना, किसी के बारे में कुछ ऐसी बात कह देना जो ना कही जाने वाली बातें थी। डिनाउंस या कंडेम, विरोध करना, कंडेम किया। कंडेम का स्पेलिंग देखिएगा, CONDEMN है, लेकिन N का उच्चारण नहीं होता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे उसको कंडेम। डिपार्ट या लीव यानी छोड़ना, छोड़ देना। स्टेशन से ट्रेन डिपार्ट हो जाती है या लेफ्ट हो गई, लीव कर गई। डिप्लीट, ख़त्म होना, डिप्लीट समाप्त होना या एग्जॉस्ट हो जाना। डिराइड या रिडिक्यूल, हंसी उड़ाना, किसी के बारे में मजाक उड़ाना, डिराइड करना या रिडिक्यूल करना। डिसेक्रेट या प्रोफेन यानी भ्रष्ट करना। डेसिकेट या डिहाइड्रेट यानी जल की कमी हो जाना। डिस्पॉट या टायरेंट यानी तानाशाह, यानी वह राजा जो किसी की बात नहीं सुनता हो, अपने ही मन से सही या गलत कुछ भी करता हो। डेस्टिट्यूट या पुअर, गरीब। रीगल या रॉयल यानी रिलेटेड टू किंग, यानी राजसी। रेन या कर्ब, लगाम या बागडोर, सेम मीनिंग हुआ, रेन या कर्ब, REIN। रेजॉइस या सेलिब्रेट, प्रसन्न होना। रिजॉइस या सेलिब्रेट का सेम मीनिंग हुआ। रेलिक या एंटीक, ऐतिहासिक अवशेष। रीमेन या स्टे यानी रह जाना। रिमेडियल या करेक्टिव, यानी रिमेडियल क्लास लेते हैं हम लोग, जहाँ पे कमज़ोर बच्चों को हम लोग बिठा के पढ़ाते हैं, उसको रिमेडियल बोलते हैं, यानी करेक्टिव, यानी किसी चीज़ को सही करने का एक और प्रयास। करेक्टिव मेजर्स। रिमेंबर या रिकलेक्ट, याद करना। रेमनेंट या रेसिड्यू, अवशेष। रिमॉर्स या गिल्ट, यानी अपराध बोध या पश्चाताप, कोई चीज़ का पश्चाताप होने का भाव को बोलते हैं रिमॉर्स या गिल्ट। डिटेन, नज़रबंद, कन्फाइन। डेट्रीमेंटल, हानिकारक या हार्मफुल, उसको हार्मफुल भी कहते हैं। डिवाइज या प्लान करना, योजना बनाना। डिवाउट या पायस यानी पवित्र। डायबॉलिकल या डेविलिश यानी राक्षसी प्रवृत्ति वाला इंसान। डेफिडेंट या शाई यानी शर्मिला। डिसर्निबल या विजिबल यानी दिखना। डिस्क्रीट या प्रूडेंट यानी सबसे अलग। डिजीज या सिकनेस यानी बीमार हो जाना, बीमारी हो जाना। रीनोन या फेम, प्रसिद्ध, प्रसिद्धि, जाना पहचाना। रेप्लेनिश या रीफिल यानी फिर से उसको भर देना। रिटेन या कीप यानी वापस ले लेना। रेवेन्यू या इनकम यानी आय। रिच या वेल्दी यानी अमीर। रिफ्ट या स्प्लिट यानी दरार। रायट या रिवोल्ट, दंगा फसाद, क्रांति, हलचल। भटकना, रोमिंग या वांडरिंग, रोम या वांडर। रॉबस्ट या विग्रस यानी मजबूत या ज़बरदस्त। डिसफिगर या मार, MAR, मतलब तहस नहस कर देना, तितर बितर कर देना।
डिसमल या ग्लूमी मनहूस, डिसऑर्डर या केओस अराजकता, डिस्पैच या सेंड भेज देना, डिस्पर्स या स्कैटर यानी तितर बितर कर देना, डिसेमिनेट या डिस्ट्रीब्यूट यानी किसी चीज़ का वितरण करना, डिस्टेंड या स्वेल यानी फूल जाना, डिस्ट्रैक्ट या डाइवर्ट यानी ध्यान हटाना, डाइवर्सिटी या वैरायटी यानी विविधता डाइवर्सिटी या वैरायटी यानी विविधता, रोस्ट्रम या पोडियम यानी मंच। हम आते हैं किसी जगह पे कोई चीज़ बोलने के लिए स्टेज पर तो बोलते हैं आप आइए पोडियम पर। पोडियम या रोस्ट्रम यानी मंच, स्पेशल प्लेस जहाँ पे स्टेज पर लोग खड़े होते हैं जिस चीज़ के सहारे उसको पोडियम बोलते हैं। रफ या कोर्स यानी बेतरीका, रुखड़ा, राउंड या सर्कुलर यानी गोल, र्यूड या इम्पोलाइट यानी कठोर, र्यू या रिग्रेट यानी पछतावा, रूल या गवर्न यानी राज करना, रियूज यानी हाथ की सफाई, उसी को ट्रिक भी बोलते हैं, रस्टिक या रूरल यानी गंवार, सैक या पिलेज यानी बोरा या बोरी, डाइवल्ज या डिस्क्लोज यानी कोई चीज़ खुलासा करना, कोई सीक्रेट को ओपन कर देना, डाइवल्ज प्लान बनाना, डाइवल्ज या डिस्क्लोज, डॉडर या ट्रेम्बल यानी कंपन कांपना, डल या ग्लूमी मनहूस, डम्ब या म्यूट यानी गूंगा चुप कर देना म्यूट, ड्यूरेस या क्वेरसन यानी दबाव बनाना, ईटेबल या इडिबल यानी खाने योग्य या पकाने योग्य, एब या रिसीड बह जाना, एक्सेंट्रिक या ऑड या वियर्ड विषम सबसे अलग अजीब, इडिफाइस या बिल्डिंग यानी कोई चीज़ बनाना बिल्ड करना, एफिकैशियस या इफेक्टिव यानी प्रभावी, सैड या अनहैप्पी उदास, सेफ या सिक्योर सुरक्षित, सागा या स्टोरी यानी कहानी, सैंक्शन या अप्रूवल यानी कोई चीज़ की मंजूरी मिल जाना, सैचुरेट या सोक यानी संतृप्त, उसी में सना हुआ, मतलब फुल ऑफ समथिंग, सैचुरेट या सोक, सैवर या रेलिश यानी मज़ा लेना, स्कैंट या इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त, स्कैर्ड या फ्राइटेंड डरा हुआ, स्कैटर या डिस्पर्स बिखरा हुआ, शिज्म या रिफ्ट दरार, ईगोसेंट्रिक या सेल्फ सेंटर्ड आत्म केंद्रित इंसान, इलेक्टोरेट या वोटर्स यानी मतदाता जो वोट देने जाते हैं उनको बोलते हैं, इल्यूसिडेट या एक्सप्लेन वर्णन करना एक्सप्लेन करना, इल्यूसिडेट, इल्यूड धोखा देकर निकलना या इवेड चकमा देकर निकलना, इल्यूड या इवेड धोखा देकर निकलना, चकमा देकर निकलना, एम्प्टी वैकेंट खाली, एंड कंक्लूड खत्म करना, एनिमी फो यानी दुश्मन, एनफ सफिशिएंट पर्याप्त, एंसनेर या ट्रैप या ल्योर करना फुसलाना बहलाना, एंटरप्राइज या अंडरटेकिंग यानी कोई चीज़ का कार्य हाथ में लेना एंटरप्राइजिंग करना, स्कायन या ऑफ स्प्रिंग वंशज, स्कॉर्न या डिसडेन यानी तिरस्कृत करना, सियर या बर्न यानी जलाना, सिसीड या विड्रॉ यानी हटा लेना या हट जाना, सेक्लूजन या सॉलिट्यूड यानी एकांत, सीड्यूस या लियोर फुसलाना फुसलाकर किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, सीड्यूस करना या लियोर करना, ये अनैतिक कार्य में ज़्यादा यूज़ होता है ऐसे शब्दों का, सेल्डम रेयरली शायद ही, सेम्बलेंस या लाइकनेस यानी पसंद, सेपरेट या सिवेयर सिवेर अलग, सीरीन या पीसफुल शांति।
एंट्रीट प्लीड याचना, एनवॉय या मैसेंजर यानी दूत राजदूत, एफेमेरल या शॉर्ट लिव्ड अल्प अवधि का कम समय के लिए, इपॉक या एरा यानी दौर, इक्विटेबल या फेयर यानी समान व्यवहार, एरर गलती मिस्टेक, एस्केप या इल्यूड भागना, एग्जॉर्बिटेंट या एक्सपेंसिव यानी महंगा, एक्सॉर्साइज या एक्सपेल यानी भूत भगाना, एक्सॉर्साइज ओझा लोग आते हैं भूत भगाने के लिए, उस एक्ट को बोलते हैं एक्सॉर्साइज, एक्सरसाइज नहीं। फेबल या मिथ यानी कथाओं में ऐसी मान्यता है, इट इज़ अ फेबल परी कथा, शैम प्रेटेंस यानी बनावटी, शीन या लस्चर यानी चमक, शॉर्ट या ब्रीफ यानी कम करके, शॉर्टेन या एब्रीविएट कम करके लिखना, जैसे MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं MBA, या IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह वगैरह। शो एग्जिबिट दिखावा, शन अवॉइड यानी दूर रहना, सिबलिंग या ब्रदर और सिस्टर भाई बहन को बोलते हैं शिबलिंग, शिवलिंग नहीं समझ लीजिएगा, सिक या इल बीमार, सीज या ब्लॉकेज घेराबंदी कोई चीज़ को घेर लेना, साइलेंट या क्वाइट यानी चुप या शांति, सिली या फुलिश यानी मूर्ख, फॉल या ड्रॉप यानी गिरना, फॉल्स या अनट्रू या रॉन्ग असत्य, फैंटेसी या डे ड्रीम यानी दिवा स्वप्न, फार या डिस्टेंट यानी बहुत दूर, फेदर या प्लूम पंख, फेन या प्रिटेंड यानी कोई चीज़ जताना, एक्चुअली ऐसा है नहीं बट जता रहे हैं, उसको बोलेंगे फेन FEIGN या प्रिटेंड, फर्टाइल या फ्रूटफुल उपजाऊ, फाइडेलिटी या लॉयल्टी विश्वासी होना, फायर्स या फेरोसियस खतरनाक, जैसे लायन के लिए कहेंगे इट इज़ अ फायर्स एनिमल, फेरोसियस एनिमल खतरनाक जानवर, फाइट या बैटल झगड़ा करना, सिंपल या इजी साधारण, सिनिस्टर या इविल यानी बुरा, साइट या लोकेशन यानी जगह, स्केप्टिकल या डाउटफुल यानी शंकालु खोजी प्रवृत्ति का, कोई भी चीज़ को बिना तर्क किए वह यकीन नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं स्केप्टिकल या डाउटफुल, स्ले या किल मार डालना, स्लीपी या ड्राउजी नींद जैसा महसूस होना, स्लिम या सिलेंडर पतला, स्लॉथ या लेजीनेस आलसी आलसपना, स्लॉथ स्लॉथ एक जानवर का भी नाम होता है, वो चूँकि बहुत आलसी होता है इसके लिए स्लॉथ से हम वर्ड ही बना दिए, आलसपन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्लॉथ, स्मार्ट इंटेलिजेंट या तेज, स्मेल या सेंट यानी गंध, फिल्च या स्टील चुराना, फाइंड या डिस्कवर खोजना, फर्स्ट या इनिशियल यानी प्रथम, फिस्कल या मॉनिटरी यानी वित्तीय, फ्लाजेलेट या whip यानी चाबुक मारना, फ्लोट या ड्रिफ्ट यानी तैरना, फोर्स या कॉम्पेल यानी बल, फोरटेल या प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना, फ्री या रिलीज यानी किसी चीज़ को मुक्त कर देना, स्माइट या स्ट्राइक यानी प्रहार करना, स्नेर या ट्रैप जाल बिछाना, स्नब या इग्नोर यानी अनदेखी करना इग्नोर करना, सोवेरेन या मोनार्क संप्रभु जिसके ऊपर कोई ना हो, जो खुद का शासन खुद ही देखता हो, स्पेसिमेन नमूना या सैंपल, स्क्वैलिड या फिल्दी यानी गंदा, स्क्वांडर या वेस्ट यानी कचरा, स्टैटिक या इनएक्टिव एक ही जगह स्थिर रहने वाला, स्टीड यानी घोड़ा, हॉर्स उसको भी घोड़े का एक पर्यायवाची शब्द हुआ, सिनोनिम हुआ, फ्रेंड
या कॉम्पेनियन या एलाई यानी दोस्त, फ्रेंडली या एलाई सेम मीनिंग हुआ, फनी या एम्यूजिंग हास्यास्पद, फर्टिव या स्टील्दी यानी चुपचाप, गेन लाभ या प्रॉफिट, गेम या रिक्रिएशन, गार्गंचुअन या लार्ज यानी भीमकाय बड़े आकार का, गैरुलस या टॉकेटिव यानी बातूनी, गैदर या कलेक्ट यानी इकट्ठा होना, स्टर्न या स्ट्रिक्ट यानी सख्त, स्टिक या अधेयर यानी पालन करना, स्टिफल या सप्रेस यानी कुचलना, स्टिम्युलेट या एक्साइट यानी उत्तेजित करना, स्टिंगी या माइजरली यानी कंजूस, स्टॉप या हॉल्ट यानी रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना, स्ट्रेंज या ऑड यानी विचित्र, स्ट्राइफ या कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद या संघर्ष, स्ट्राइव या इंडीवर यानी चाहत या इच्छा रखना, गे या चीयरफुल यानी खुश मिजाज, जनरल या कॉमन यानी आम, जेनेसिस या बिगिनिंग यानी आरंभ, घास्टली या हॉरिबल यानी भयानक, गिव या डोनेट दे देना, दान कर देना, ग्लैड या हैप्पी खुशी, ग्लेरिंग या डेजलिंग यानी भड़कीला, नैर्ल या डिफॉर्म यानी टेढ़ा मेढ़ा, GNARL होता है और पढ़ते हैं NARL यानी जी को साइलेंट मानते हैं, गोरी या ब्लडी यानी खूनी, स्ट्रॉन्ग या पावरफुल यानी मजबूत, स्टूडेंट या प्यूपिल यानी छात्र, स्टूडियस या डिलीजेंट, स्टाइल स्टूडियस या डिलीजेंट मतलब पठनशील, स्टाइल या फैशन, सबड्यू या कॉन्कर यानी जीतना, सबमिट या यील्ड यानी जमा करना, सबसाइड या डिमिनिश यानी घटना या घटाना, सक्ल्यूएंट या जूसी यानी रस भरा रसीला सक्ल्यूएंट, सुपर्ब या एक्सीलेंट सर्वोत्तम, गेस्ट या विजिटर यानी अतिथि, गफा या लाफ्टर यानी हैबिट, गफा या लाफ्टर यानी हंसी, हैबिट या कस्टम यानी आदत, हैबिचुएट या एकस्टम यानी आदत, हेल या हेल्दी, हेल HALE हेल या हेल्दी मतलब स्वस्थ, हेल्यूसिनेशन या डिल्यूजन यानी भ्रम, हैम्पर या ऑब्स्ट्रक्ट यानी बाधा, हैपलेस या अनलकी यानी दुर्भाग्यशाली, हेट या डिटेस्ट नफरत, सरमाउंट या ओवरकम यानी विजय प्राप्त कर लेना, सरप्राइज या एस्टॉनिशमेंट आश्चर्यचकित, सरेंडर या यील्ड आत्मसमर्पण, सराउंड या इनसर्कल आसपास, ससेप्टिबल या वल्नरेबल यानी भावनात्मक रूप से कमज़ोर, सस्टिनेंस या फूड यानी आहार, स्वैम्प या मार्श यानी दलदल, टेंट TAINT टेंट या पोल्यूट यानी प्रदूषित दूषित, टॉकेटिव या कन्वर्सन, टॉक या कन्वर्सन यानी बातचीत, हेवन या रिफ्यूज शरण स्थल, हाइट या एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, हेल्प या असिस्ट यानी मदद, हेल्प या असिस्ट यानी मदद, हेराल्ड या हर्बिंगर या पायनियर यानी अग्रदूत यानी समाज का अगुआ जो पहला कोई काम करता हो समाज में, कुछ जिसने उदाहरण क्रिएट किया हो उसको बोलते हैं पायनियर, ह्यू या कट यानी काटना, हाइड या कंसील यानी छुपना छुपाना, हिडियस या हॉरिबल यानी डरावना, हाई या टॉल यानी ऊंचा, होम या रेसिडेंस यानी आवास, टैलॉन या क्लॉ यानी चंगुल, टेंजिबल या टचेबल यानी स्पर्श करने योग्य, टार्निश या टेंट यानी नाम खराब करना, टाउट या टाइट मतलब टाइट, टीच या एजुकेट यानी शिक्षा देना, टीचर या इंस्ट्रक्टर मतलब शिक्षक, टेडियस या बोरिंग मतलब उबाऊ,
टेम्पेस्ट या स्टॉर्म मतलब तूफान, टेम्पो या स्पीड मतलब गति। तो दोस्तों पार्ट 2 के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 ऑफ द सिनोनिम में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।